एक चूड़ियाँ बेचने वाली को मुझसे मोहब्बत हो गई। वो मुझे बड़े जी जान से चाहती थी, बड़ी दिल लगी से मुझसे मोहब्बत करती थी। और उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद थी कि वो कहीं भी नई जगह पे चूड़ियाँ बेचने जाती तो वहाँ की कोई भी जो मशहूर चीज़ होती थी या कोई मशहूर सौगात होती थी, वो मेरे लिए ज़रूर लाती थी। और मार्केट में अक्सर हमारी मुलाकात हो जाया करती थी, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए जाता था और वो वहाँ पे अपनी चूड़ियाँ वगैरह थी वहाँ पे वो बेचती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे लिए मुल्तान का सोन हलवा लाई। उसने मुझे दिया कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो खैर मुझे मीठा इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं, तो फिर भी मैंने उससे ले लिया कि वो इतनी दूर से इतनी मोहब्बत से लेके आई है। तो जब हम जाने लगे, बातचीत हमारी हुई, मैं अपने रास्ते वो अपने से जाने लगे, तो उसने कभी मुझे बताया नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। खैर मुझे आइडिया था, क्योंकि इंसान को समझ लग जाती है, पता लग जाता है कि कौन क्या चाह रहा है और कौन क्या देख रहा है। तो जब मैं जाने लगा तो मुझे आवाज़ दे के कहती है, बात सुने। अब मैं रुक गया तो मेरे पास आई, मुझे कहती है कि अब मैनू तेरे ना बहुत मोहब्बत है। और मैं ये बात सुन के मुस्कुरा दिया, तो ऐसे कि उसे मजाक उसका ना लगे, बस मैं यूं ही मुस्कुरा दिया और मैं चुप हो गया। मुझे कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम इस बात का जवाब मुझे क्यों नहीं दे रहे। खैर जब मैं निकलने लगा मुझे कहती है कि एक सवाल का मुझे जवाब दे दो। मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो कि इस में मेरा क्या कसूर है कि मैं एक चूड़ियां बेचने वाले के घर में पैदा हूं। मेरे लिए सवाल बहुत हैरान कुन परेशान कुन था, क्योंकि कुछ वजूहात उसे समझ आ रही थी कि ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा या बात क्यों नहीं कर रहा इस मामले में। तो मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। खैर वो चुप करके चली गई। ऐसा ही हुआ, उसके बाद हमारी एक मुलाकात और हुई। तो फिर कुछ वक्त गुजर गया, मैंने उसे मार्केट में नहीं देखा। मैं काफ़ी परेशान हुआ कि यार वो अभी नज़र नहीं आती। खैर लेकिन मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं थी, तो मैंने कोई उसकी पूछताछ नहीं की, किसी से पूछा दरियाफ्त नहीं किया। सो एक रैंडम जिस तरह था मैं भूल गया। फिर एक दिन यूं हुआ कि मेरा मेरे दोस्तों के साथ हीर रांझा के मज़ार पे जंग जाना हुआ। हम वहाँ गए और वहाँ का कुछ माहौल देखा, दरबार में गए, दुआ वगैरह की। हम वापस आए, हम दरबार की तरफ मुंह करके खड़े थे कि मुझे कांधे पे ना नरम हाथों की नरमी महसूस हुई। और जब मुझे नरमी महसूस हुई, मैंने मतलब दिल में आया कि यार कोई है तो नहीं जानने वाला। फिर भी जैसे मैंने पीछे मुंह करके देखा तो वही चूड़ियां बेचने वाली थी, और वो मुझे देख के बहुत खुश थी और मैं उसे देख के बहुत हैरान था कि ये यहाँ पे कैसे। तो फिर थोड़ी सी डिस्कशन के बाद, बातचीत के बाद उसने मुझे बताया कि मैं यहीं रहती हूँ, वहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा था किसी वजह से, तो मैं यहाँ पे आ गई। तो मैंने मतलब बातचीत की, उनसे बातें हमारी हुई। तो जब मैं निकलने लगा मुझे कहने लगी है कि अब तुम इतनी दूर आ गई हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे साथ